लेकिन जैसे ही इन सब लोगों ने कैलाश पर्वत की सीमा में पहला कदम रखा और उनके साथ जो हुआ, अब देखिए कैलाश पर्वत का वो रहस्य जिसे साइंस भी छुपाने की कोशिश कर रही है। दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई 8848 मीटर है, लेकिन इसे 8000 से ज्यादा लोग फतेह कर चुके हैं। लेकिन इससे 2000 मीटर छोटा एक ऐसा पहाड़ जिस पर आज तक कोई भी इंसान एक कदम भी नहीं रख पाया। क्यों कैलाश पर्वत पर जाते ही इंसान के बाल और नाखून 20 गुना स्पीड से बढ़ने लगते हैं? और क्यों रशियन साइंटिस्ट ने दावा किया था कि कैलाश कुदरती पहाड़ नहीं है बल्कि एक बहुत बड़ा पिरामिड है? और इस वीडियो के ठीक 5वें मिनट में हम कैलाश का वो सच देखेंगे जिसकी वजह से नासा भी अभी तक शोक में है। साल 1999 में रसिया के मशहूर सर्गेई सिरियाकोव और उनकी टीम ने कैलाश पर्वत पर चढ़ने का निर्णय लिया था, और ये लोग माउंट एवरेस्ट भी चढ़ चुके थे। इसलिए इन सब के लिए कैलाश चढ़ना तो एकदम आसान सा काम था। लेकिन जैसे ही इन सब लोगों ने कैलाश पर्वत की सीमा में पहला कदम रखा और इनके साथ वो हुआ जिसकी कल्पना साइंस भी नहीं कर सकता था। इनकी बॉडी में 1 साल का बुढ़ापा सिर्फ 12 घंटे में आ गया। बाल सफेद होने लगे, नाखून बढ़ गए और हाथ कांपने लगे। और जैसे ही पहले इन सबको लगता था कि कैलाश चढ़ना तो अब आसान होगा क्योंकि हमने तो माउंट एवरेस्ट भी चढ़ लिया था, यही भ्रम में वो गए थे। और यह सब होने लगा तो यह भ्रम टूट गया और सब लोग डर गए और वापस आ गए। लेकिन सबसे खौफनाक और हैरानी की बात तो मैं आपको अब सुनाता हूँ। पूरी टीम वापस आने के सिर्फ 2 महीने के अंदर उन सभी क्लाइंबर्स की एक के बाद एक अननोन डिसीज से मौत हो गई। क्या कैलाश पर्वत में कोई दिव्य एनर्जी है? क्या कैलाश पर्वत में कोई डिवाइन एनर्जी बैरियर है? या कैलाश पर्वत पर समय का चक्र बदल जाता है? अब जो आप सुनेंगे उससे आपके होश भी उड़ जाएंगे और आपके रोंगटे भी खड़े हो जाएंगे। क्या पहाड़ कभी परफेक्ट कंपास की डायरेक्शन में बन सकता है? शायद नहीं, या शायद मालूम नहीं। लेकिन कैलाश पर्वत के 4 चेहरे हैं जो परफेक्ट नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट को फेस करते हैं। डॉक्टर अलेक्जेंडर एनोर्वसिक, जिन्होंने कैलाश पर सालों रिसर्च किया, उन्होंने कहा था कि कैलाश पर्वत कोई नेचुरल पहाड़ है ही नहीं, ये हजारों या लाखों साल पहले बनाया गया दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पिरामिड है। अब आप खुद सोच सकते हो, आप खुद देख सकते हो कि यह कोई आम इंसान नहीं कह रहा, या यह कोई श्रद्धालु भी नहीं कह रहा, ये वो रशिया के साइंटिस्ट कह रहे हैं। चलो एक बात के लिए मैं आपको ये भी बता दूं कि ये कोई इंडियन साइंटिस्ट भी नहीं कह रहा, ये रशिया के साइंटिस्ट कह रहे हैं कि कैलाश पर्वत कोई नेचुरल पहाड़ है ही नहीं, कोई नॉर्मल पर्वत है ही नहीं, वहाँ सब एबनॉर्मल होता है, सब अलग ही होता है। अब ऐसा क्यों? और चौंकाने वाली बात तो ये है कि कैलाश के आसपास 100 से भी ज्यादा छोटे छोटे पिरामिड्स मिले हैं जो किलरों की तरह कैलाश के चारों तरफ अलाइन है। क्या इसे हजारों साल पहले किसी सुपर एडवांस सिविलाइजेशन या दिव्य शक्तियों ने डिजाइन किया था? अब अगर आपको लगता है कि यहाँ रहस्य खत्म हो जाते हैं तो रुकिए, जरा इस जियोग्राफिकल कैलकुलेशन को देखिए। कैलाश पर्वत नॉर्थ पोल से ठीक 6666 किलोमीटर दूर है और साउथ पोल से 13,332 किलोमीटर है, यानी परफेक्टली डबल। साइंस इसे एक्सिस मुंडी यानी धरती का सेंटर ऑफ एनर्जी मानती है, और यहीं से शुरू होता है सबसे बड़ा विरोधाभास। कैलाश के नीचे 2 झील है। पहली मानसरोवर जो गोल है जिसका पानी पवित्र है, और दूसरा है राक्षस ताल जो अर्धचंद्राकार है जिसमें कोई जलचर जीव जिंदा नहीं रह सकता। अब जरा सोचिए, एक ही पहाड़ के नीचे एक साथ सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा का इतना बड़ा संगम, कोई इत्तेफाक तो नहीं हो सकता ना। अब यह सोचने वाली बात नहीं है, वातावरण भी सेम है, वहाँ की परिस्थिति भी अनुकूल है, सब कुछ एक जैसा है, फिर भी एक साइड सकारात्मक सब कुछ अच्छा, दूसरी साइड नकारात्मक सब कुछ बुरा, तो यह कैसा संभव है? अब जैसा मैंने शुरुआत में वादा किया था, तो अब देखिए कैलाश पर्वत का वो रहस्य जिसे साइंस भी आज छुपाने की कोशिश कर रही है। नासा के थर्मल सैटेलाइट स्कैन्स में कैलाश पर्वत के अंदर से एक अजीब तरह की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी डिटेक्ट हुई है। रात के 12 बजे जब वहाँ पूरा सन्नाटा होता है
तो पहाड़ों के बीच से गूंजती है ओम और डमरू की ध्वनि। हमारे वेदों में लिखा है कि कैलाश सिर्फ मिट्टी पत्थर का पहाड़ नहीं है, बल्कि यह सनातन धर्म का वो टाइम पोर्टल है जहाँ से आध्यात्मिक दुनिया शुरू होती है। इसलिए कोई भी इंसान अपने अहंकार और टेक्नोलॉजी से कैलाश पर्वत को जीत नहीं सकता, फतेह नहीं कर सकता, क्योंकि ये हम इंसान से अलग ही लेवल पे है, ये हम इंसान से ऊपर तक है, क्योंकि वहाँ डिवाइन एनर्जी है जो हम अपवित्र इंसान वहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं। लेकिन आज का साइंटिस्ट कितनी भी ताकत लगा ले, लेकिन कैलाश पर्वत को जीत नहीं सकता, नहीं सकता और नहीं सकता। आपको क्या लगता है, क्या कैलाश पर्वत सच में एक मैन मेड पिरामिड है या भगवान शिव का सनातन धाम? अपनी राय कमेंट में हर हर महादेव लिखकर जरूर बताइए। अगर ये वीडियो आपके दिल को छू गया है तो इसे लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर कर देना। हर हर महादेव।